Hello everyone, welcome to my channel Shaz Academy. Today we will learn chapter number 1st, our environment of Environmental Study Standard 3rd. Look at the picture alongside. You can easily name all these things. What materials are they made from? Where do we find these materials? What are the uses of this material? यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है जिसे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है बैट, कप, थ्रेड रील एंड पॉट। ये चीज़ें आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली, ये कौन सी चीज़ें हैं, किस मटेरियल से बनाई गई है और ये कहाँ कहाँ से मटेरियल हमको मिलता है और इसके यूजेस क्या है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैट हम कह सकते हैं कि ये लकड़ी से बनाई गई है। लकड़ी हमें दरख्तों से, ट्री से मिलती है और खेलने के लिए काम आती है। You can name these things too. Where do we find them? What are they used for? यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स दी गई है। बनाना है, आंवला है, कॉर्न यानी कि भुट्टा है। ये हम इजीली इसे भी रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, इसके क्या क्या यूजेस है। ये चीज़ें हमें दरख्तों से मिलती है, ट्रीज से मिलती है। इसके टेस्ट क्या है, इसके यूजेस क्या है, ये हम इजीली बता सकते हैं। टेक अ लुक अराउंड। There are many things around us. They form our environment. There are stones and rocks and soil. There are rivers and streams and lakes. There is air. There are hills and mountains. There are jungles. There are fields and houses and roads and also barren lands. We also see many different animals around us. Different types of trees and bushes and climbers make our environment beautiful. We too are अ पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट। हमारे आसपास में, हमारे अराउंड में बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं जो कि हमारे माहौल का ही हिस्सा है। यहाँ पर हमें स्टोन, रॉक, सॉइल यानी कि पत्थर, पहाड़, चट्टानें, मिट्टी और रिवर्स देखने को मिलेंगे। लेक्स, स्ट्रीम, झीलें, दरिया, ये चीज़ें हैं, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है ये। और यहाँ पर एयर है, हिल्स है, माउंटेन्स है, जंगल्स है और फील्ड यानी कि खेत भी है, बहुत सारे घर है, रास्ते हैं, रोड है। और हमारे अतराफ़ में हम एनिमल्स भी देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ है, बुशेस है, जिसमें ट्रीज़ है, बुशेस है, क्लाइमर यानी कि जिसे बेल कहते हैं हम, बेलें हैं बहुत सारे किस्म की जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ब्यूटीफुल बनाती हैं। और इसके अलावा हम भी है, वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस। A sparrow and a roadside stone. Now let us look at a stone and a sparrow in our surroundings and compare them. अब हम ये देखेंगे कि एक स्पैरो एंड रोड साइड स्टोन है, वो दोनों का हम कंपेयर कर देखेंगे। A stone remains where it is. Its place changes only if someone picks it up and moves it. It doesn't eat, so it doesn't grow bigger. It doesn't have babies either. स्टोन जो है तो वो एक ही जगह पर पड़ा रहता है, वो इधर से उधर मूव नहीं होता है और वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करता है जब तक कि कोई उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखता, जब तक वो मूव नहीं करता है। इट डजंट ईट, वो कुछ खाता भी नहीं है, इसलिए वो ग्रो भी नहीं होता है और उसके जैसे दूसरे बेबीज़ वो पैदा नहीं करता है। इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरोज। दे बिल्ड नेस्ट, दे मूव हियर एंड देयर ऑन देयर ओन। इसके मुकाबले में जो स्पैरो है तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं और वो मूव करते हैं, वो यहाँ से लेकर यहाँ से वहाँ पर ख़ुद से जा आ सकते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स, दैट इज़ वाई दे ग्रो। क्या बर्ड्स जो रहते हैं तो वो इंसेक्ट्स एंड ग्रेन खाते हैं और वो ग्रो भी होते हैं। दे ले एग्स इन नेस्ट, little sparrows hatch from these eggs. These eggs, sparrows take a lot of care of their young ones. बर्ड्स जो है तो वो नेस्ट में अंडे देते हैं, उसे हैच करते हैं और स्पैरो अपने बच्चों का, अपने यंग वंस का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। Why do we see these differences between the sparrow and the stone?
अब हम ये डिफरेंस स्पैरो और स्टोन के बीच में क्यों देखते हैं वो देखेंगे। द स्पैरो इज़ अ लिविंग थिंग एंड द स्टोन इज़ नॉन लिविंग थिंग। स्पैरो जो है तो वो लिविंग थिंग है, यानी कि वो ज़िंदा है, और स्टोन जो है तो वो नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि वो बेजान है, उसमें कोई जान नहीं होती है। दीज थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स फ्रॉम टू ग्रुप्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती है उसको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है लिविंग थिंग्स और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग की चीज़ों को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जानदार और बेजान चीज़ें। जानदार में भी टू काइंड्स है, एक है एनिमल, एनिमल यानी कि जानवर, और प्लांट्स यानी कि नबातात, ट्री, बुशेस, क्लाइमर्स जो भी होती है वो भी लिविंग थिंग है। एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। The seedlings then grow into plants. This tells us that plants are living things. Animals को babies होते हैं और seedlings जो होते हैं तो वो seed से grow होते हैं और वो seedlings plants में grow हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि plants जो है तो वो living things है, यानी कि जानदार है, उसमें जान होती है। Plants to move. For example, when a bird blooms into a flower, its petal open, but movements of plants are not so easily seen. Plants also need food. प्लांट्स जो है तो वो भी मूव कर सकते हैं, यानी कि जब बर्ड्स ब्लूम होती है, जब कलियाँ खिलती है, फ्लावर में तब्दील होते हैं, उसके जो पेटल ओपन होते हैं तो वो मूवमेंट होती है, लेकिन ये मूवमेंट जो होती है तो वो इजीली हम उसको सी नहीं कर सकते, बट वो मूवमेंट करते हैं, वो जानदार है, लिविंग थिंग है, और प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू। देयर रूट्स होल्ड देम डाउन इन वन प्लेस। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स जो है तो एनिमल की तरह एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उनके जो रूट्स रहते हैं, उनकी जो जड़ें रहती है वो एक ही जगह पर जमी हुई होती है, मिट्टी में जकड़ी हुई होती है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एनिमल्स और प्लांट्स में। कैन यू टेल, are the things in these pictures living or non-living? If it is a living things, is it a plant or an animal? यहाँ पर ये सारी पिक्चर्स बताई गई है, ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, और अगर ये लिविंग थिंग है तो लिविंग थिंग में वो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है। फर्स्ट ये बनियन ट्री है, बनियन ट्री ये लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग में ये एक प्लांट है, एनिमल नहीं है, प्लांट कैटेगरी का है। कोकोनट ट्री ये भी लिविंग थिंग है और ये प्लांट है। नेक्स्ट है रैबिट, रैबिट लिविंग थिंग है, ये ज़िंदा है, जान है इसमें, ये जानदार है, तो ये लिविंग थिंग है और ये एनिमल की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद फ्रॉग है, फ्रॉग भी एनिमल है, लिविंग थिंग है। गैस सिलेंडर ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें जान नहीं है, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट ग्लास है, ग्लास भी नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट है रोज़ बुश है, ये प्लांट है, प्लांट लिविंग थिंग है और ये प्लांट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है ये कढ़ाई है, ये नॉन लिविंग थिंग है। Use your brain power. A railway engine goes to and fro. Is it living or non-living? यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि रेलवे इंजन है तो वो यहाँ से लेकर वहाँ पर आ जा सकता है, तो क्या ये लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है? क्योंकि जो लिविंग थिंग होती है वो मूवमेंट कर सकती है, यहाँ से वहाँ जा सकती है, लेकिन आंसर ये है कि रेलवे का जो इंजन है वो लिविंग थिंग नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें जान नहीं होती है, उसे ड्राइवर ड्राइव करता है,
तो वो यहाँ से वहाँ जा सकती है। Wood comes from trees which are living things. A chair is made from wood. Now is the chair living or non-living? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया गया है कि वुड जो है तो वो ट्रीज से हमें मिलता है जो कि लिविंग थिंग है, और जो चेयर है तो चेयर भी वुड से बनती है, लेकिन क्या वो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है? चेयर नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि जब वुड कट हो चुका है, ट्रीज से कट हो चुका है, उसमें जान बाकी नहीं रही, उसे कट करने के बाद चेयर बनाया गया है। कैन यू टेल विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग्स? आप आपके सराउंडिंग में कौन कौन से बर्ड्स देखते हैं? हम हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे बर्ड्स देख सकते हैं, लाइक पीजन, क्रो, पीकॉक, जो कि हम ज़ू में देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो हम हमारे सराउंडिंग में देख सकते हैं। कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन? स्टोन से बनाई गई कुछ चीज़ों के नाम आप बता सकते हो क्या? स्टोन से स्टेच्यू बनता है, जो सिलबत्ता जिसे हम कहते हैं, जिस पर मसाला वगैरह पीसा जाता है, वो बन सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टोन से बनाई जा सकती है। The relationship between all things in the environment. Water and air are a part of the environment. All living things need them. Living things also need food. They get their food from the environment. वाटर और एयर इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा है, और जितनी भी लिविंग थिंग्स है जिसमें जान होती है, उन्हें वाटर की और एयर की ज़रूरत होती है, और लिविंग थिंग को खाने की भी ज़रूरत होती है, जो कि इन्वायरमेंट से ये चीज़ें पूरी होती है। वट एवर लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव दे गेट फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, दे नीड्स कॉटन, twigs and threads to build them. They get these things from the environment. जानदार चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी ज़रूरतें होती है वो माहौल से, इन्वायरमेंट से पूरी होती है। जैसे कि बर्ड्स को नेस्ट बिल्ड करने के लिए जितनी भी चीज़ें लगती है वो सिर्फ, जैसे कि कॉटन हो गया, थ्रेड वगैरह, जो भी नेस्ट बनाने के लिए मटेरियल दस्तयाब होता है तो वो उसे माहौल से ही, इन्वायरमेंट से ही मिलता है। Human beings use so many things from the environment. We get cotton, wool and silk from our environment. We wear clothes from them. ह्यूमन बींग्स, इंसानों को भी जितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सिर्फ इन्वायरमेंट से ही हासिल होती है। जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, और इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, क्लॉथ वेव करते हैं, कपड़े बुनते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ पर है कॉटन, शर्ट है, फ्रॉक है, ये सारी कॉटन से ये हम हमारे कपड़े बना सकते हैं। उसके अलावा वूल जो है, जो कि हमें शीप से मिलता है, जो उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी जो है तो हमें माहौल से दस्तयाब होती है। वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स, बास्केट, पेपर फ्रॉम मटेरियल in our environments. We build houses using clay and stone and wood. These materials too we get from our environment. हमें अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने के लिए, जैसा कि मैट्स हो गए, बास्केट, पेपर्स, जितनी भी चीज़ें बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है वो हमें सिर्फ इन्वायरमेंट से हासिल होता है। उसके अलावा हाउसेस बिल्ड करने के लिए जो क्ले, स्टोन है, वुड है, वो भी हमें, ये सब चीज़ें, ये सब सारे मटेरियल्स इन्वायरमेंट से हमें मिलते हैं। The seeds of some plants are scattered by the winds. As a result, seedlings of those plants grow in new places. Thus, plants too get help from their environment. हवा चलने की वजह से प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि न्यू प्लेसेस पे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। इसका मतलब है कि दस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट. लिविंग थिंग्स टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट. व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन द इन्वायरमेंट? जो लिविंग थिंग्स है तो वो इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें हासिल करती है, तो इसका इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होता है?
Animals like vulture and foxes eat the flesh of dead animals. Thus, they clean the environment while they satisfy their hunger. बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि वल्चर है, फॉक्सेस है, तो वो क्या करते हैं, डेड एनिमल का फ्लैश खाते हैं। जो मर जाते हैं एनिमल्स उनका गोश्त खाते हैं, तो इन्वायरमेंट उससे क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है और उनकी भूख भी, उनकी हंगर ख़त्म हो जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। Remains of dead animal decay. They mixed with the soil. Leaves fall off trees. They too rot and get mixed in the soil. This makes the soil fertile. Plants get nourishment from fertile soil. जो जानवर मर जाते हैं उन्हें वल्चर और फॉक्सेस खा लेते हैं, लेकिन जो बचे हुआ पार्ट होता है, रिमेनिंग डेड एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। और उसके अलावा लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज़, जो दरख्तों के ट्रीज़ के पत्ते गिरते हैं वो भी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और इसकी वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। दस लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू। Do you know a sheep's body is covered with wool? The sheep feed on leaves of shrubs. As it does so, the seeds of some shrubs can get caught in its wool. When the sheep goes somewhere else, the seeds may fall off there. Thus, the sheep helps new seedlings of the shrub to grow in many different places. In this way, the sheep, which is an animal, and the shrub, which is a plant, help each other. शीप जो है तो श्रब के लीव्स खाता है, तो उसके जो बॉडी पर है श्रब के सीड्स अटक जाते हैं और जब वो दूसरी जगह पर जाता है तो वो न्यू प्लेसेस पे, वो उसकी बॉडी पे अटके हुए बीज न्यू प्लेसेस पर गिर जाते हैं, जहाँ पर न्यू पौधे वहाँ पर उग जाते हैं और नई जगह पर पौधे आ जाते हैं। यानी कि जो शिप है तो वो श्रब से अपनी भूख मिटाता है और श्रब जो है तो न्यू प्लेसेस पे ग्रो हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। व्हाट वी हैव लर्न। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर से हमने क्या सीखा। देयर आर मैनी थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट, सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से कुछ चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। जो लिविंग थिंग्स है, जो ज़िंदा है, वो ख़ुद से यहाँ से वहाँ मूव कर सकती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, फूड हेल्प देम टू ग्रो। और जो ज़िंदा है, जानदार है, लिविंग है, तो उन्हें फूड की ज़रूरत होती है और वो फूड खाकर ग्रो होते हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देम सेल्फ। लिविंग थिंग्स जो जिंदा होते हैं, जिनमें जान होती है, तो वो ख़ुद के जैसे यंग वंस यानी कि ख़ुद के जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जानदारों की दो किस्में हैं, एक है प्लांट्स और दूसरी है एनिमल्स। लिविंग थिंग्स गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स को जो भी ज़रूरतें होती हैं, उनकी जो भी नीड होती है, वो इन्वायरमेंट से पूरी होती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स में चेंजेस लाते हैं। ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर। इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं तो वो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। Always remember, the needs of all living things are fulfilled by things in their environment. Such things should not be allowed to go waste. We must take care that we do not cause harm to the environment. हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लिविंग थिंग्स की जो भी ज़रूरतें होती है तो वो सिर्फ इन्वायरमेंट से पूरी होती है। तो हमें जो भी चीज़ें हैं तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए और उसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए।